पेट्रोल था। हम ठीक वहीं घाट के कोने पर मुस्तैद खड़े थे, लेकिन अचानक उस भीड़ में धमाका हुआ और भगदड़ मच गई और तुम लोग तमाशा देखने उधर भाग गए। इतना भी नहीं समझ आया कि वो धमाका कोई इत्तेफाक नहीं था, तुम लोगों को भटकाने की साजिश थी। सर, अजीब बात तो ये है कि हम लोग किस भेष में हैं, इस घाट के किस कोने पर खड़े होने वाले हैं, इस बात की पक्की खबर उन तस्करों को पहले से थी। उन्हें हमारा पूरा प्लान मालूम था सर। क्या मतलब? हाँ सर, हम लोग ने तो अपनी सरकारी गाड़ियां भी बहुत दूर पार्क की थी, फिर भी उन्हें पता था कि पुलिस कहां कहां घात लगाए बैठी है। इसका मतलब साफ है, ऑपरेशन फेल नहीं हुआ, उसकी खबर पहले ही लीक हो चुकी थी। ये जानकारी सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के पास थी, यानी या तो थाने में कोई भेदी है या फिर घाट पर मौजूद कोई ऐसा शख्स जिस पर कभी किसी का ध्यान भी ना जाए। अब क्या हुक्म है सर? अब सीधे जग्गा को मत ढूंढो, पहले उस मुखबिर को ढूंढो जो पुलिस की नाक के नीचे बैठकर ये पूरा खेल खेल रहा है। अगली सुबह शेरा और लल्लन एक नए सौदे के लिए पुरानी बाजार पहुंचते हैं। चारों तरफ पुरानी मूर्तियां बिखरी हैं और दुकान का मालिक उस्ताद एक पुराने कागज को सीधा कर रहा था। क्या हो उस्ताद, ये दुकान खोले हो कि कबाड़ खाना? आदमी अंदर आए तो पहले 4 बार छींके हैं? अरे क्या बोले कबाड़? तुम्हारी आंखों में मोतिया बिंद हो गया है क्या? बारखियों के लिए तो ये जन्नत है। बताओ, आज जग्गा भाई ने क्या मंगवाया है? अरे वो 500 साल पुरानी हस्तलिपि जो ताड़ के पत्तों पर लिखी गई थी, वो गोरे साहब लोग उसके लिए करोड़ों देने को तैयार हैं। कहाँ रखे हो? हमारे पास कोई लिपि पीपी नहीं है। अरे काहे बना रहे? पक्की खबर है कि माल तुम्हारे पास ही मिलेगा। नखरा छोड़ो, जितना बोलोगे उतना नगदी से जेब भर देंगे तुम्हारी। अब 1 करोड़ लगेगा। क्या पगला गए हो क्या? जुबान संभाल के ललन भाई, ये कोई मामूली चीज नहीं है। सदियों तक एक मठ के तहखाने में छिपी ताड़ पत्रों पर लिखी 500 साल पुरानी दुर्लभ हस्तलिपि है। विदेशी मार्केट में इसकी कीमत पूरे 5 करोड़ है। 5 करोड़, चाहे कितनी भी कीमती हो, जब तक तुम्हारे दुकान पर पड़ी है ना, है तो ये कबाड़ ही। कीमत तो इसकी तब बढ़ेगी जब ये हमारे हाथ आएगी, इसलिए भाव ठीक से लगाओ। और अगर हम भाव कम ना करें तो तो बेटा मार देंगे गोली तक केहू ना बोली, फोड़ देंगे बम, निकल जाएगा तुम्हारा दम। अरे धंधे में इतनी गर्मी ठीक नहीं ललन भाई। चलो तुम ही बताओ, कितना लगाओगे? उस्ताद के साथ कड़े मोल भाव के बाद वो बेशकीमती हस्तशिल्प खरीद ली। उधर मिश्रा जी अपनी टपड़ी पर चूने की डिब्बी फेंट रहे थे। तभी एक अजीब सा ग्राहक चेहरे पर गमछा लपेटे और आंखें चुराते हुए दुकान के पास आकर रुकता है। एक मीठा पत्ता लगाओ, जरा कड़क कत्था मारना। कट्ठा कड़क ही रहेगा भाई साहब। और चेहरा काहे छिपाए हो हैं? आज तो धूप भी उतनी नहीं है। अरे धूप तो ठीक है, लेकिन यहाँ की हवा खराब है। सुने हैं कल रात को यहाँ बारूद उड़ा है, माजरा क्या था? अरे घाट की बात दुकान तक मत लाओ भाई, हम सीधे साधे पान वाले हैं। अरे हमें क्या मालूम रात को गंगा जी में क्या तैरा। अरे तुम तो चिढ़ गए भैया। आज दिन में भी पुलिस की गाड़ी तुम्हारी दुकान के आगे आकर रुकी तो हमको लगा मामला गड़बड़ है। अरे हमारे लिए ग्राहक भगवान होता है गुरु, चाहे वो वर्दी में आए या सादे कपड़े में। वैसे कत्था सूखा है तुम्हारा? हाँ, आज नया माल नहीं आया। बॉबी पान मुंह में दबाकर भीड़ में ओझल हो जाता है। उधर मिश्रा अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन उसकी नजरें अब भी आसपास डोल रही थी। खंडहर के भीतर एक लालटेन टिमटिमा रही है। जग्गा 500 साल पुरानी हस्तलिपि को टेबल पर रखे बैठा था, जबकि शेरा और लल्लन पूरी तैयारी के साथ खड़े थे। बढ़ के भैया, गाड़ी तैयार है, माल बक्से में रख दिया है और गोरे साहब भी ठिकाने पर पहुंच चुके हैं। फिर हम लोग निकल काहे नहीं रहे हैं? अरे बैठ जा चुपचाप, आधे घंटे से देख रहे हैं तू ऐसे चक्कर काट रहा है जैसे बारात में घोड़ी खो गई हो। अरे क्या करे शेरा भैया, 5 करोड़ का माल देखकर ना हमारा भी कलेजा धक धक करने लगा है। पहले 5,000 तो गिनना सीख ले, फिर 5 करोड़ का सपना देखना। इसमें तेरा हिस्सा सिर्फ 50 लाख है। हमको तो उतना भी चलेगा,
पर हम यहाँ से कब चलेंगे? हड़बड़ाओ नहीं, बिना हरी बत्ती के सुरंग में पैर नहीं रखते लल्लन। हम एक खास आदमी की हाँ का इंतजार कर रहे हैं, जो ये बताएगा कि उस बाउंड्री वाले रास्ते पर पुलिस का पहरा पहुंचा है या नहीं। शेरा, तेरा वो खास आदमी कब तक आएगा बे? बस आता ही होगा भैया, टाइम का पक्का है वो। लेकिन बड़के भैया, आपके उस बड़े वाली खबरी जो पुलिस का आदमी है, उसने तो दोपहर में ही हरी झंडी दे दी थी ना, फिर इस नए लौंडे की क्या जरूरत है? यही तो तुम्हारी कम अकल का झोल है। बड़ा खबरी सिर्फ मौसम बताता है, लेकिन जमीन पर कहां कीचड़ है और कहां साफ रास्ता, ये रास्ते का कांटा ही बताता है। डबल चेक किए बिना करोड़ों का माल बाजार में नहीं उतारा जाता।